नमस्कार दोस्तों, यदि आप बीए कर लिए हैं या बीएससी कर लिए हैं, बीए या बीएससी के बाद आप एमए करना चाहते हैं और एमए करने में आप कंफ्यूज हैं कि एमए में कौन सा सब्जेक्ट लें, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, फ़ी क्या होगा, इस तरह से तमाम जानकारी और कैसे सब्जेक्ट का चयन करें, ये सारा जानकारी रेगुलर करें या प्राइवेट करें, ये सब जानकारी आपके लिए अगर कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस तरह के कन्फ्यूज़न आपको दिमाग से निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एमए करने से आपको क्या होता है। अगर आप एमए कर लेते हैं तो आपको मास्टर का डिग्री मिल जाता है, यानी कि एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब कि आप एमए करते हैं उसके पहले क्या बात मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए बीए करने के बाद आप एमए कर सकते हैं, बीएससी करने के बाद भी एमए कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, आप बीए और एमए बीएससी अगर पास हैं, इसमें कोई नंबर का कोई जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, आप मतलब क्लियर किए हैं, बीए और बीएससी क्लियर हैं तो आप एमए में एडमिशन फर्स्ट क्लास का ले सकते हैं। इसमें कुछ बात का ध्यान देना है, वो देखिए। आइए हम बताते हैं कि एमए में एडमिशन लेने कैसे लें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एमए मतलब क्या होता है। तो एमए करने का मतलब है कि मास्टर ऑफ आर्ट, अगर आप एमए कर लेते हैं तो आप जो है आर्ट के मास्टर कहलाएंगे, यानी कि आपको मास्टर जो है मास्टर की उपाधि आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, इसके अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का होता है। एमए जो है 2 साल का होता है। किसी कॉलेज में ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, 6 माह पर एक बार कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर में आपको जो है एमए की डिग्री दे दिया जाता है। आगे देखिए, ये रेगुलर या प्राइवेट, ये थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के लिए। तो हम आपको बताते हैं रेगुलर और प्राइवेट क्या होता है। अगर रेगुलर का मतलब है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और उसमें आप पर डे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे आप पर डे मिले हैं, उसमें आप जाते हैं, पूरे विद्यालय जो कॉलेज की एक्टिविटी है उसमें आप शामिल होते हैं, तो वह रेगुलर होता है। बट प्राइवेट का मतलब है कि जैसे आपने एडमिशन ले लिया, कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं और हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो ऐसे पीरियड में आदमी उस काम को छोड़ नहीं पाएगा, तो उस केस में वो प्राइवेट ही करता है। प्राइवेट करने से इसमें एक बात का कन्फ्यूजन होता है कि रेगुलर और प्राइवेट करने में दोनों में क्या वैल्यू, क्या दोनों का अलग अलग होते हैं? तो जी नहीं। अगर आप रेगुलर करेंगे तो उसका वैल्यू सेम है जो वैल्यू प्राइवेट का है, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। आप जिस मूड से चाहें आप अपने सुविधा से रेगुलर और प्राइवेट किसी मूड से आप जो है एमए कर सकते हैं। तो ये पहले आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट और रेगुलर। तो इसको काफ़ी इसमें दिक्कत होता है, बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं कि वो रेगुलर और प्राइवेट में कंफ्यूज होता है। अच्छा, रेगुलर प्राइवेट को ही डिस्टेंस मोड कहते हैं, तो डिस्टेंस मोड के जितने भी एजुकेशन होते हैं वो सब प्राइवेट ही होते हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एमए जब करते हैं तो उसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का चयन आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं आपको कुछ एक बात सजेस्ट कर दूं कि अगर आप एमए करने जा रहे हैं और एमए करने में अगर आप कंफ्यूज हैं तो उसमें आपको मैं एक बात सजेस्ट करूं कि उसमें आपको वो सब्जेक्ट का चयन करना है जो आपने बीए में किया है। अब बीएससी किए हैं तो एमए कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो दिक्कत आपको हो सकता है, लेकिन अगर बीए किए हैं उसके बाद एमए करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बीए जो होता है एमए का ही एक पार्ट है, मतलब कि ये दोनों का लिंक जो है बीए और एमए का लिंक है, बट ये थोड़ा सा फील्ड अलग हो जाता है। लेकिन बाय दुबे अगर बीएससी के बाद आप एमए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि बीए में जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे लीजिए, जिससे पढ़ने में सुविधा होगा और आप सिंगल सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो आगे वाला क्लास में आपको चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ नाम मैं सब्जेक्ट का यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखिए। जैसे हिंदी से आप एमए कर सकते हैं, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, इंग्लिश से, संस्कृत से,
एमए के लिए लिस्ट सब्जेक्ट का बहुत होता है, इसलिए मैं कुछ सब्जेक्ट का ही नाम लिखा हूँ। अगर इसका पूरा सब्जेक्ट लिखूँ तो जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए बहुत सारा होता है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किन सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं, उसी रुचि के अनुसार, और आप अपना किस सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं। सबसे बड़े माने बेहतर बात है कि आदमी पढ़ करके करे तो क्या करे। तो अगर आप जिस सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से एमए करें, उसके बाद अगला काम करें। आइए हम इसके बारे में बताएंगे अब फ़ी स्ट्रक्चर के, कि फ़ी कितना लगता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर एमए करते हैं तो उसके लिए 4000 से 5000 रुपया लग सकता है। 1 साल का कोर्स है, 1 साल का फ़ी है 4000 से 5000। आप 2 साल का मत समझ लीजिएगा, 4000 से 5000 1 साल का कोर्स आपको मिल जाएगा पर ईयर, यहाँ पे पर ईयर, ठीक है। 1 साल का कोर्स है 4000 से 5000, बट वही आप जो प्राइवेट से करेंगे तो 8 से 10,000 लग सकते हैं, उसके सीधे डबलेट लगते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आप करना किससे चाहते हैं। प्राइवेट से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप डिस्टेंस मोड में करेंगे, तो आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। और गवर्नमेंटेड से करेंगे तो आप रेगुलर करेंगे, ये तो आपको ध्यान देना होगा, या जो भी हो आपके अपने सुविधा के अनुसार। अगला है, इसमें कुछ बात है जो आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है। प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट होता है उसको आप कभी भी डिस्टेंस मोड से नहीं कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो उसको आप प्राइवेट से कभी नहीं कर सकते। जब आपको करना होगा तो रेगुलर ही करना होगा। जैसे ज्योग्राफी है, ये कभी आप प्रैक्टिकल, ये इसमें प्रैक्टिकल होता है और इसको आप प्राइवेट कभी नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस मोड में कभी नहीं कर सकते हैं। तो एमए में कोई भी सब्जेक्ट से आप एमए करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल है तो उसको आप प्राइवेट से नहीं करेंगे, जब करेंगे तो रेगुलर से ही करेंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखिए आप लोग दिमाग में। इससे क्या होगा, मतलब कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब आप पहले दिमाग में फिट कर लीजिए। अभी ना कि कोई सब्जेक्ट ले लिए, प्रैक्टिकल है, आपने प्राइवेट से ले लिया, एडमिशन भी आपका हो गया, आगे चलकर आपको खतरा हो जाएगा। तो ये वो जो है सर्टिफिकेट वैलिड भी नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिए। अगर आप प्राइवेट से ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट मत लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत